ट्रांस कुछ भी हो सकता है, ट्रांस लड़का भी हो सकता है, ट्रांस लड़की भी, फीमेल ट्रांस भी हैं और मेल ट्रांस। कॉग्निटिवली और बाय इंटेलिजेंस उनमें कोई फ़र्क नहीं होता, वो भी उतना ही बेहतरीन सोच सकते हैं जितना आपका या मेरा लड़का या लड़की सोच सकते हैं। गुरु जो है बेसिकली वो एक प्रोफेशनल ग्रुप है और उन्होंने एक प्रोफेशनल तरीके से बच्चों को लेते हैं और फिर वो जो काम वो कर रहे हैं, जो आप जैसे आपने जिक्र किया कि वो नाच गाने में है या वो इसमें बहुत सारा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है, इसमें बहुत सारा ट्रैफिकिंग है, जो ये सारे ग्रुप्स करते हैं, तो फिर वो आपके बच्चे को उसी चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे और वो बच्चे वही करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र हुसैन महबूब और आप देख रहे हैं चैलेंज टाइम टीवी। नाज़रीन, अल्लाह ताला की ज़ात में हर चीज़ के जोड़े बनाए हैं, मर्द और औरत, लेकिन वो बेनियाज है जो चाहे बनाए। उसने एक और मखलूक भी तख्लीक की जिसको ट्रांसजेंडर कहते हैं, आम फहम में जिसे हिजड़ा, ख्वाजा सरा या खुसरा कहते हैं। इनका इस माशरे में क्या हक़ है और हम उनके क्या हकूक़ अदा कर रहे हैं, इस ज़मीन में तरतीब दी होगी। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के जेंडर डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन मोहतरमा डॉक्टर प्रोफेसर राना मलिक साहबा मौजूद हैं। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इनके क्या राइट्स हैं और इनको यहाँ तालीम हासिल करने में क्या दुश्वारी पेश आती है और ये माशरे का किस तरह हिस्सा बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहबा, आप पंजाब यूनिवर्सिटी के जेंडर डिपार्टमेंट की हेड हैं, एजुकेशन का एक वसी एक्सपीरियंस रखती हैं। हमारे यहाँ जो ट्रांसजेंडर्स हैं इनकी कितनी अकसाम है? लड़का, लड़की, लड़की भी ट्रांसजेंडर होती है और लड़का भी होता है। इनकी कितनी सारी अकसाम है और इनकी जहनी कैफियत क्या आम इंसानों की तरह, आम लोगों की तरह होती है या इनमें कोई डिफरेंस होता है? हमारे नाज़रीन से कुछ शेयर फरमाएं। ये एक ऐसा सेंसिटिव मौजू है जिस पे हम आमतौर से बात नहीं करते। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ट्रांसजेंडर्स के साथ हमारा आमना सामना होता है, लेकिन हम इनके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते और सोचते भी नहीं हैं। आपने जो बात की, आमतौर से जो बाइनरी है वो ये है कि एक मर्द है, औरत है, और इस बाइनरी के बाहर जो भी है वो ट्रांसजेंडर्स है। उसकी बहुत सारी इकसाम है। टेक्निकली हम उसको बहुत सारी कैटेगरीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन जो हम आम फहम में उसको समझते हैं वो ये है कि जो भी मर्द औरत की बाइनरी से बाहर जो भी सेक्स है वो ट्रांस में उसका शुमार है। अच्छा, अब ये जो लोग हैं ये बाय बर्थ बहुत सारे लोग हैं, बायोलॉजिकल उसके साथ ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। हम जानते हैं कि लड़का है, लड़की है या ट्रांस है। अच्छा, उसमें बायोलॉजिकली बहुत सारे उसकी वजूहात हैं, जिसमें अगर आप बिल्कुल आम फहम में समझे तो कज़न मैरिजेस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, जिसकी वजह से हम इस वजह से जो बच्चे हैं वो मैं इसको एबनॉर्मल तो नहीं कहूँगी, मैं इसको स्पेशल चाइल्ड कहूँगी, आप इसको ट्रांस कह रहे हैं। तो इसमें जो हमारे मर्द औरत वाली बाइनरी से बाहर बच्चे पैदा होते हैं। अच्छा, अब अगर हम देखें तो इसमें कुदरत का भी बहुत सा निज़ाम है, कुछ बायोलॉजिकल रीज़न्स हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं ये हमारी स्पेशल अटेंशन की का मोहताज होते हैं, क्योंकि बच्चा ख़ुद जब पैदा हुआ, हम सब जानते हैं, उसका कोई कसूर नहीं है, ना उसको ये मालूम है एट द टाइम ऑफ बर्थ कि मैं क्या पैदा हुआ हूँ, ना उस वक़्त वो बच्चा ये भी नहीं जानता कि वो मर्द है, औरत है या ट्रांस है। तो ये हमारा रवैया है जो हम उसको बाद में किस तरह से उसकी परवरिश करते हैं और कैसे हम उसको परवान चढ़ाते हैं और फिर हम उनको किन महरूमियों के साथ बड़ा करते हैं, तो ये सब हम खुद करते हैं। हम चाहें तो हम ट्रांस को भी उसी तरह परवरिश कर सकते हैं जैसे हम अपने लड़का या लड़की की करते हैं। और आपने माशरे में देखा है कि लड़का और लड़की की तरबियत में भी बहुत सारा फ़र्क है। तो उसका ट्रांस जो जाके थर्ड जेंडर में फॉल कर जाता है, उसके साथ तो फिर हमारा सलूक ही बिल्कुल मुख्तलिफ है माशरे का। ट्रांस कुछ भी हो सकता है, ट्रांस लड़का भी हो सकता है, ट्रांस लड़की भी, फीमेल ट्रांस भी हैं और मेल ट्रांस भी। अच्छा, इसमें जो सबसे मतलब हमें मालूम होना चाहिए कि बायोलॉजिकली तो उनमें कोई फ़र्क हो सकता है कि वो लड़का या लड़की से मुख्तलिफ है। बाय कॉग्निटिव स्किल्स जो इंटेलिजेंस है उसमें कोई फ़र्क नहीं है, वो उसी तरह सोचते हैं, उसी तरह ज़हीन है जैसे कि हमारा लड़का है हमारे घर में या लड़की है हमारे घर में। तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। सो हमने जब ये बेसिकली हमारा अपना माशरती सलूक है उनके साथ, जो उनको ज़हनी तौर पे भी कमतर हम फील
करवाते हैं और फिर वो ख़ुद को फील करना शुरू कर देते हैं। ये सारे स्टीरियोटाइप्स हैं, ये सारे इस किस्म की चीज़ें हैं जो हमने फैलाई। कॉग्निटिवली और बाय इंटेलिजेंस उनमें कोई फ़र्क नहीं होता, वो भी उतना ही बेहतरीन सोच सकते हैं जितना आपका या मेरा लड़का या लड़की सोच सकते हैं। डॉक्टर साहबा, पाकिस्तान में हिजरों के क्या हकूक़ हैं, इस्लाम में इसके क्या राइट्स हैं, इस पर ज़रा रोशनी डालिए। हाँ जी, ये बड़ी इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम एक इस्लामी मुल्क हैं और सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसके बुनियादी हकूक़ हैं, ठीक है। वो बेशक लड़का लड़की ट्रांस है, उसके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपके मज़हब ने भी उसको दिए हैं और बहैसियत एक इंसान जब वो दुनिया में आया तो उसके राइट्स हैं। तो वो फंडामेंटल राइट्स तो हर एक को मिलना चाहिए ना, जिसमें सबसे ज़रूरी राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ है। अब अगर अपने मुल्क की आपने बात की है तो अब अगर आप ट्रांस को देखें तो सबसे पहले तो उसको फैमिली ओन नहीं कर रही होती। तो जो उसका बुनियादी हक़ है कि उसने अपनी फैमिली, अपनी माँ, अपने बाप, उनके साथ परवरिश उसकी होनी, वो ही उसको ओन नहीं करते। उनको लगता है कि हमारे घर पता नहीं एक ऐसी चीज़ पैदा होगी जिसको हमें छुपा लेना चाहिए। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो हैं इन बच्चों को या तो जो ट्रांस ग्रुप्स बने हैं, गुरु जिसमें उनको वो कहते हैं, वो उनको दे देते हैं या फिर उनको कहीं वक्फ कर देते हैं या उनको लोगों से छुपा भी लेते हैं। हमने बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसे भी देखा है कि वो छुपा के उनकी परवरिश करते हैं, बताते ही नहीं कि हमारा ये बच्चा है। तो ये सारी चीज़ें मिलके उस बच्चे की ज़हनी कैफियत जो है उसको कमतर कर देते हैं। हालांकि वो है नहीं, लेकिन आपने उसको ऐसा माहौल और ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं और ऐसा सलूक कर रहे हैं उसके साथ कि उसको ये लग रहा है कि मैं कोई डिफरेंट चीज़ हूँ और मैं तो बायोलॉजिकली तो वो कहीं ना कहीं उसका डिफरेंस आ ही रहा है, लेकिन आपने बाकी चीज़ों के साथ मिला के उसको एक इन्फीरियर सेक्स बना दिया। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो पूरी तरह से सेहतमंद है और वो आपके साथ वही तमाम फंडामेंटल राइट्स शेयर करता है बच्चा जो आपके मर्द, लड़का या लड़की के राइट्स हैं। सबसे पहले तो हमें अपने जहन से ये बात निकालनी चाहिए। और आप तो एक ऐसे मज़हब के पैरोकार हैं जिसमें जानवरों तक के, परिंदों तक के हकूक़ हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान का बच्चा है और जिसमें कोई बायोलॉजिकल डिफरेंस है सिर्फ, लेकिन आप उसको इंसान ही तस्वर नहीं कर रहे, आप उसके साथ वो सलूक करते हैं कि आप चाहते हैं वो आपसे दूर हो जाए। तो ये दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये तो फैमिली का एक रवैया, हमारा अपना भी यही रवैया। हम अगर वो ट्रांस हमारे बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करे तो हमें लगता है नहीं ये बड़ा कुछ अजीब हो गया, हम अपने बच्चों को उससे दूर कर लेते हैं, हम उनके साथ खाना नहीं खाना बैठ के पसंद करते, हम उनसे बात करनी पसंद नहीं करते। और यही वजह है कि हमारे जो स्कूल्स हैं उसमें हम उनको आम स्कूल्स में वो बच्चे दाखिला ही नहीं लेते। हमने अगर बाय पॉलिसी इसको नहीं अनाउंस किया कि हम ट्रांस को नहीं लेते, बट हमने माहौल ऐसा क्रिएट किया है कि वो हमारे अंदर नहीं आते। वो कोई स्पेशल बच्चे नहीं हैं, मेंटली डिस्टॉर्टेड नहीं है, लेकिन हम उनको मेंटली डिस्टॉर्टेड बना के उनको अपने नॉर्मल स्कूल्स में भी आने नहीं देते। हालांकि वो पढ़ सकते हैं हमारे से, उनमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो मेंटल तौर पे हमारे बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते या कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ सकते। सो ये सारा हमने अपने इर्द गिर्द ऐसा माहौल, सोशलाइजेशन इस तरह से रखी है कि हमने उनको बायोलॉजिकल डिफरेंस के साथ साथ उनकी मेंटल डिस्टॉर्शन भी की हुई है। डॉक्टर साहब, ये जो बच्चे जिन ख़ानदानों में ट्रांसजेंडर पैदा होते हैं वो अपने इज़्ज़त व तकरीम को पमाल होने से बचाने के लिए वो कंसीडर करते हैं कि ये हमारे लिए एक अलमिया है और हमारे लिए एक बदनामी का बायस है कि हमारा बच्चा ट्रांसजेंडर पैदा हुआ है। वो या तो किसी को डेडिकेट कर देते हैं या उन्हें जो है वो घर से ही निकाल देते हैं। तो वो कहाँ जाते हैं, उनको उनकी ज़िंदगी किस तरह बसर होती है, उनके लिए क्या इक़दाम होने चाहिए? पहला मेरा तो जवाब ये होगा कि हमें वो किसी को भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। वो हमारा बच्चा है, ठीक है। और हमें बेसिकली एक अवेयरनेस ये देनी चाहिए लोगों में कि अगर ऐसा कोई वाक़या आपके साथ होता है तो वो इक्वल राइट्स उसके हैं और वो उसी तरह आपके माशरे का हिस्सा है जैसे बाकी बच्चे हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमें उस बच्चे को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये जो डिनाइल वाला कैफियत है इससे बाहर निकलना चाहिए। हम क्यों अपना बच्चा कहीं और दें, उसको स्टेट पाले या उसको गुरु पालें। सो पहला तो ये है कि हमें ये करना ही नहीं चाहिए, हमें अपना बच्चा खुद पालना चाहिए और उसको माशरे में इज़्ज़त दिलवानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अच्छा अगर आप ये ऑप्शन कह रहे हैं तो गुरु तो बिल्कुल लीस्ट ऑप्शन है ना, वो तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु जो है बेसिकली वो एक प्रोफेशनल ग्रुप है और उन्होंने एक प्रोफेशनल तरीके से बच्चों को लेते हैं और फिर वो जो काम वो कर रहे हैं, जो आप जैसे आपने जिक्र किया कि वो नाच गाने में है या वो इसमें बहुत सारा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है, इसमें बहुत सारा ट्रैफिकिंग है जो ये सारे ग्रुप्स करते हैं।
तो फिर वो आपके बच्चे को उसी चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे और वो बच्चे वही करेंगे। यहाँ एक नाकामी हमारी स्टेट की डेफिनेटली है। हमारे पास अभी तक कोई ऐसा प्रोटेक्शन सेंटर नहीं है जहाँ ये बच्चे जो हैं वो हमारे पास चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है जहाँ हम ये बच्चे दे सकते हैं, या मगर वहाँ वो बच्चे आते हैं जो पैदाइश के वक्त नहीं वो लेते हैं, वो बच्चे हैं जो गुम जाते हैं किसी वजह से या कहीं मिसप्लेस होते हैं, तो फिर वो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो अगर आपका बच्चा कुछ बड़ा हो चुका है, 2-4 साल का है, तो फिर आप चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी में। अदरवाइज़ ख़ास तौर से अगर मैं बात करूँ ट्रांसजेंडर्स की, तो उनकी कोई प्रोटेक्शन का सेंटर हमारे पास नहीं है जिसमें हम अगर हम नहीं रखना चाहते और हम गुरु को भी नहीं देना चाहते, विच वी नो इज़ वेरी डेंजरस और एक्सप्लॉइट होते हैं वहाँ बच्चे, तो फिर हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं। लेकिन मैं फिर वही बात करूँगी कि ये अल्लाह ताला का ही एक एहसान है कि हमारे घर बच्चा होता है और हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसकी बेहतरीन परवरिश करनी चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ट्रांसजेंडर बच्चों की पैदाइश पर उनके वालिदैन को क्या ख़ुसूसी इक़दाम करने चाहिए कि वो भी माशरे का एक अहम हिस्सा बन सकें और माशरे के आम लोगों के साथ उनके शाना बशाना चल सकें? मेरा ख्याल है अगर कोई भी पेरेंट जब पैदा, मैं ख़ुद एक माँ हूँ, तो मुझे पता है कि एक जब माँ होती है उससे बच्चे की कितनी मोहब्बत उन्स होता है, तो वो कोई भी माँ बहुत आसानी से अपने बच्चे को फॉरगो नहीं करेगी। अगर वो जैसे आपने कहा सोशल प्रेशर्स हैं, फैमिली प्रेशर्स हैं, तो हमें बेसिकली अपने इर्द गिर्द एक कैंपेन जैसे आज आप बात कर रहे हैं, हमें ये इस पर बात करनी चाहिए, हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि ये कोई ऐसा जुर्म नहीं हो गया कि आपके घर एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, उसकी बेहतरीन परवरिश करें, उसको लोगों में एक्सेप्टेंस दिलवाएं, उसकी मेंटल कैपेसिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करें। अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो नॉर्मल बच्चों से हट के है, तो उसकी बाकी जो एबिलिटीज़ हैं उसको परवान चढ़ाएँ, उसके ऊपर फोकस करें ताकि वो एक बेहतरीन माशरे का फ़र्द बने, ना कि हम उसको गुरु में या उसमें दे के उसका बदतरीन हाल कर दें। सो हमें ये सब चीज़ें जो है ना, इसके ऊपर हमें अवेयरनेस रेज़ करनी चाहिए। पुलिस स्टेशंस में आम लोगों के तो बहुत सारे केसेस जो हैं वो चाइल्ड अब्यूजिंग के और बच्चों के साथ रेप के होते हैं, लेकिन ख्वाजा सराब बच्चों का कहीं भी कोई केस फाइल नहीं होता। इसकी रेशो बहुत कम है, ना होने के बराबर है, होता ही नहीं है। इसका सबब क्या है? हाँ जी, इसका बड़ा सबब यही है कि आप उनको जिन ग्रुप्स में देते हैं वो लोग कहीं इसको रिपोर्ट नहीं होने देते, और वो अगर इन बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने कहा ट्रैफिकिंग में इस्तेमाल करते हैं या अब्यूज़ उसमें इस्तेमाल करते हैं या उनकी पोर्नोग्राफिक फिल्म्स बना, तो वो ख़ुद इसमें इन्वॉल्व होते हैं। चूँकि वो सब प्रोफेशनल है, मनी मेकिंग है, तो ये मासूम बच्चे उसके अंदर आ जाते हैं, इसलिए इसकी FIRs कहीं आपको नज़र ही नहीं आती हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, आपने पंजाब यूनिवर्सिटी के जेंडर डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर डॉक्टर रहना मलक की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि माशरे में चूँकि इन लोगों को तस्लीम नहीं किया जाता, इवन के ट्रांसजेंडर को उनके पेरेंट्स ही एक्सेप्ट नहीं करते, जिस सबब वो उनको गुरुओं को दे देते हैं और वो गुरु उनके साथ जिस बेरारवी का उनको शिकार करते हैं, जिस तरह उनके साथ जिनसी तशद्दुद होता है या वो इस नाच गाने में और भीख मांगने के चक्कर में पड़ जाते हैं, इस तरह वो माशरे का कोई अहम हिस्सा नहीं बन सकते। इस ज़िम्मन में हुकूमत को भी कोई कानून साजी करनी चाहिए और पेरेंट्स को भी इस ज़िम्मन में ख़ुसूसी इक़दाम करने चाहिए। वो भी इंसान है, उनके साथ इंसानों वाला सलूक किया जाए तो उनकी जहनी कैफियत आम लोगों जैसे ही है, वो इतने ही इंटेलेक्चुअल हैं और इतने ही वाइज और इंटेलिजेंट हैं जितने आम लोग होते हैं। इसके लिए कानून साजी की ज़रूरत है और पेरेंट्स को बड़ा दिल रखने की ज़रूरत है। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, अपने मेज़बान नज़र हुसैन महबूब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।